मरकजी वजीर खारिजा ने राज्यसभा में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि खित्ते में जारी कशीदगी के पेश नज़र ईरान की क़ियादत से बराह रास्त राबता इस वक्त मुश्किल है, ताहम हिंदुस्तान ईरान के साथ आला सतही राबते जारी रखे हुए हैं। While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. Sir, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises. लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकज पर संगीन इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि हुकूमत मशरिक़ वस्ता के बहरान पर पार्लियामेंट में बहस से गुरेज कर रही है, जबकि इसके मुल्क की मईशत पर संगीन असरात मरतब हो सकते हैं। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज़ है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे, बता रहा हूँ, आप देख लेना अंदर। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में खेलों के फरोग के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने मुतालिका हुकाम से कहा कि मुस्तकबिल में रियासत की जानिब से ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए राह हमवार की जाए, मुकामी खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर तमगे जीतने के काबिल बनाया जाए। हैदराबाद में रियासती वज़रा और आला हुकाम के साथ जायज़ा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मुजव्वज़ा यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ साथ रियासत भर में आलमी मेयार के खेलों की सहूलियात कायम की जाएँ। उन्होंने गचिबौली आउटडोर स्टेडियम की तजदीद के साथ इसके अहाते में इंडोर स्टेडियम, यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल की इमारतें और मुख्तलिफ खेलों के मैदान कायम करने की हिदायत दी। इसके अलावा सरूर नगर स्टेडियम, लाल बहादुर स्टेडियम और GMC बाला योगी एथलेटिक स्टेडियम समेत शहर के अहम स्टेडियम्स को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड करने का हुक्म दिया। इस इजलास में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास, वजीर खेल वाकेटी श्रीहरी और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में FIH विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर इन्होंने हिंदुस्तान और यूरुग्वे की खवातीन हॉकी टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात करके टूर्नामेंट के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में रियासती वजीर खेल पाकेटी श्रीहरी पुंगलेटी और रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। सिरसिल्ला शहर में केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत किसानों से किए वादे पूरे करने में नाकाम रही है। इन्होंने कहा है कि केसीआर के दौरे हुकूमत में किसानों को दिसंबर में फसल की बुवाई के वक्त रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद मिल जाती थी, लेकिन अब मार्च का महीना आ गया है और किसानों को अभी तक ये रकम नहीं मिली है। केटी रामाराव ने दावा किया कि हुकूमत ने रैतु बंधु को रोक कर राहुल बंधु शुरू करने की बात की है और इसके लिए सालाना 1000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया जा रहा है, जो किसानों के साथ नाइंसाफी है। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़्यादा अफराद ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पार्टी की क़ियादत में एतमाद का इजहार करते हुए रियासत की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। మార్చి 9వ తారీఖు ఈరోజు 9వ మార్చి కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడేమో రైతు బంధు బ్రహ్మాండంగా డిసెంబర్లో పడుతుండే, నాట్లేసే టైంకి పడుతుండే, కోతల టైంకి వచ్చింది. ఇంకొక 15 రోజులైతే కోతలు మొదలైతాయి. పడ్డదా రైతు బంధు? కేసీఆర్ గారు అందుకే చెప్పిండు, మోసపోతే గోసపడతాం, ఆలోచించుకోండి, జాగ్రత్త కొట్టేయండి అని చెప్పిండు. ఇలా రాష్ట్రం మొత్తం రైతులందరూ ఒకటే మాట అనుకుంటున్నారు, రైతు బంధు బంద్ అయింది, రైతు బంధు బంద్ పెట్టింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కానీ కొత్త పథకం తెచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. కొత్త పథకం, బ్రహ్మాండమైన పథకం తెచ్చిండు. ఆ పథకం పేరేందో ఎరికేనా మీకు? రైతు బంధు లేదట, కానీ రాహుల్ బంధు ఉందట. రాహుల్ బంధు, రాహుల్ బంధు అంటే ఎరికేనా? సంవత్సరానికి 1000 కోట్లు రాహుల్ గాంధీకి ఇచ్చే రాహుల్ బంధు ఒకటి మాత్రం పక్కా ఉన్నది. రైతు బంధు మాత్రం లేదు. 3 సార్లు ఎగ్గొట్టిండు, ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు. ఇది BRS के कायदीन बी विनोद कुमार और साबिक रुकने असेंबली ए रमेश ने पीर के रोज साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से मुलाकात की। इन्होंने काजीपेट रेलवे डिवीजन के कयाम के लिए याददाश्त पेश की। BRS लीडरान ने मुतालबा किया कि काजीपेट में रेलवे डिवीजन कायम करने के साथ साथ मुकामी अफराद को रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएं। इन्होंने बताया कि काजीपेट में कोच फैक्ट्री के कयाम का मुतालबा गुज़िश्ता 40 बरसों से किया जा रहा है, ताहम तकरीबन 10 साल कबल मरकज़ ने यहाँ वैगन फैक्ट्री के कयाम का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे के लिए मुकामी किसानों ने कम कीमत पर ज़मीन देने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन फैक्ट्री में मुकामी लोगों के दूसरी जगह से लोगों को लाकर काम दिया जा रहा है। There is a long-standing demand of establishing a railway coach factory at Kazipet, for establishment of a railway coach factory at Kazipet. So, around 10 years back, the Government of India, Ministry of Railways has sanctioned a wagon repair unit at Kazipet. But eventually, it now landed as a railway manufacturing unit at Kazipet. So land was acquired for the purpose of this unit, wherein the land usties had lost their land and they could not receive the amount in toto because that land belongs to the endowment department. So they received only meager amount as compensation of those lands, and during acquisition of those lands, the officials, the political parties has assured the people that you will get some employment with this unit. And now, as the unit has started for manufacturing of these memo coaches, we made a representation to the general manager today, myself and Ramesh and Mr. Vinay Bas. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने खम्मम जिले के अंबेडकर भवन में वेलुगो मटला में बेदखली मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी मसाइल सुने और इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले से 3 रियासती वज़रा होने के बावजूद मुतासरा खानदानों की मुश्किलात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत गरीबों के मकानात पर बुलडोज़र चला रही है, जबकि बड़े और बाअसर लोगों की इमारतों को हाथ तक नहीं लगाया जा रहा। कविता ने कहा कि गरीबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। वो मुतासरीन के साथ कलेक्ट्रेट तक रैली की शक्ल में पहुंची थी और खम्मम शहर में ZPT सेंटर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब धरने पर बैठ गई। इसी दौरान रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने उनसे बातचीत की।
कविता ने वाजे किया कि जब तक जिला कलेक्टर खुद आकर वेलुगुमटला मुतासरीन को उसी मुकाम पर मकान के प्लॉट और इंद्रमा हाउसिंग स्कीम के तहत घर देने की यकीन दही नहीं कराते, वो एहतजाज जारी रखेंगे। Khammam district headquarters, 700 houses have been dismantled without any notice in a single minute, in a single day. 700 families have been dislodged. Unfortunately, they are all from very poor background. All of them have been thrown out on the roads. In the past 15 days, all of these people who were dislodged from their houses have been kept in one hall. There are only 2 bathrooms. Imagine for 700 families, 2 bathrooms, no medical facilities given. They are just being fed like animals, treated very badly and poorly. The district collector himself should really visit this entire center, the rehabilitation center where the people have been put up. We want him to come here. No compensation has been given to them. No facilities have been given to them. No assurance has been given to them of any kind that they will be compensated for their house or the house site or any kind of building. So